बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 सितंबर साल 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज की ये दिन की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ और DGISI जनरल फैज़ से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बारे में बताया था। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक तो सऊदी अरब रवाना हुए हैं, वहाँ से उन्होंने अमेरिका जाना है, वो बताएंगे, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली-ए-अहद हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनसे मुलाकात हुई है उनका दौरा सऊदी अरब का मकसद क्या था। और दूसरा जो एक बहुत बड़ी ख़बर कराची से मुताल्लिक़, एक बहुत बड़ा मुर्गा पकड़ा गया, करप्ट आदमी DG पार्क्स लियाकत कायम खानी। आज कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उसको कल गिरफ़्तार किया था और आज उसके घर रेड किया। घर गए, घर की तलाशी ली तो होशरुबा दास्तान है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि मुसलसल जो ख़बरें चलाई जा रही थीं, वो खा PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, कोई भी मेयर हैं, सूबाई हुकूमत है, ये सारे के सारे कराची के चेहरे पे पॉलिटिक्स कर रहे थे। और मेयर साहब कह रहे थे कि जी पैसे हमें और दें, 50 करोड़ थोड़ा है, 1 अरब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि विफाक से पैसा नहीं मिलता। विफाक वाले कह रहे थे कि पहले अपनी कारकर्दगी दिखाएं। अली जहदी साहब ने अपनी एक अलहदा पैरेलल दुकान चला ली, वो लोगों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया पैसा कि जनाब पैसा दें, हमने कराची की सफाई करनी है। अरबों रुपए का बजट कराची का जाता कहाँ है? मेयर वसीम अख्तर उनके अपने ज़िंदगी के जो हैं शान बान वो क्या है, उनका अपना घर कैसा, वो भी देखना चाहिए। वो पकड़े गए DG पार्क्स मेयर के एडवाइज़र, मेयर वसीम अख्तर के, और डायरेक्टर जनरल पार्क्स थे, जिनका काम कराची को खूबसूरत बनाना है और मुहैया करनी है तफरी, सस्ती तफरी मुहैया करनी है, वो थे। ग्रेड 20 के अफसर हैं वो। उनके घर गए तो जनाब जो उनके घर से सामान बरामद हुआ है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा आइटम है और 7 सफ़हात पे मुश्तमिल वो मेमो बने। 2 मरले का तो उनका सिर्फ है बाथरूम है, जिसमें पूल भी है, जिसमें वो बेडरूम भी है, बेड भी लगा हुआ है उस बाथरूम में। 2 मरले के बाथरूम में, 2 मरले का मतलब है तकरीबन 500 फुट का, 500 स्क्वायर फुट, तो उनका सिर्फ बाथरूम था। और 15 से ज़ायद गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। 17 उनके गैरेज थे गाड़ी खड़ी करने के, 15 बरामद हुई हैं। और कोई भी गाड़ी करोड़ से कम नहीं है, करोड़ से ऊपर 2 करोड़ की इम्पोर्टेड सारी की सारी, और जिनको ब्रांड कहा जाता है वो गाड़ियाँ थी। उसके बाद हीरे जवाहरात, मोतियों के ज़ेवरात और हार ज़ेवरात मिले हैं, असली हीरे महंगे तरीन। उसके बाद करेंसी, उसमें रियाल भी है, उसमें दिरहम भी है, उसमें डॉलर भी है, उसमें सिंगापुरियन डॉलर भी हैं, पता नहीं किस किस मुल्क की करेंसी बरामद हुई। और चेक्स और बरामद हुई। प्रॉपर्टीज़, बंगलाज, प्लॉट्स, वो भी बीसियों, दर्जनों में बीसियों वो बरामद हुए। उसके बाद 2 लॉकर्स अभी तक, यानी कि तजूरी, जिनको तजूरी खाना कहते हैं, उनके घर में थे, एक 4 फुट और एक 6 फुट, यानी कि एक आदमी के भी कद से भी ज़्यादा। वो लॉकर्स हैं, वो अभी तक अनलॉक नहीं हुए। उसमें से क्या क्या निकलेगा आप तसव्वुर कर लें। यानी अरबों रुपए मालियत बरामद हुई एक ग्रेड 20 के अफसर के घर से। और फिर ये कहा जाता है कि जनाब ब्यूरोक्रेसी को आप इसमें ना लाएं। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा खौफ है कि वो पकड़े जा रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते, उनको ऐसा माहौल देना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा बलूचिस्तान में एक पकड़े गए थे रईसानी साहब, ब्यूरोक्रेट थे, वो भी सेक्रेटरी फाइनेंस थे।
उनके घर से 68 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। उन्होंने को 4-5 अरब रुपए दे के प्ली बारगेन की थी। ये नौबत है। फिर जब इनको पकड़ा जाता है तो उसके बाद खुर्शीद शाह साहब को पकड़ा गया। आज पार्लियामेंट के सामने सारे पहुंचे हुए थे, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज़ भी। सियासी असीरान धरना दिया हुआ था, तकरीरें हुई, तकरीरी मुकाबला हुआ वहाँ पे। और तकरीरें कौन कर रहे थे? पीपल्स पार्टी के लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में और मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग पीपल्स पार्टी के हक़ में कर रहे थे। जबकि असलन क्या है, ये जाली बैंक अकाउंट के, फेक अकाउंट के, मनी लॉन्ड्रिंग के, जो जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो, ओमनी ग्रुप और जिसके ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं, वो सब के सब शुरू किसने किए थे? चौधरी निसार अली खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे ये सारे शुरू हुए थे। और उस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब कहते थे कि फ़ाइलों में इतना कुछ मौजूद है, लेकिन कार्रवाई नहीं शुरू हुई क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे। सियासी मसलहत और खुर्शीद शाह साहब को मीटर रीडर इन्होंने बताया था। राना सनाउल्लाह साहब, चौधरी निसार अली खान साहब, ये लोग बता रहे थे। आज वो वही रहनुमा उसी पार्टी के आज पार्लियामेंट हाउस के सामने तकरीरें कर रहे थे। सियासी असीरान ख़ुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई, ख़ुद उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए, इकट्ठे करके सब कुछ रख दिया। ख़ुद लोगों को बताया कि ये मीटर रीडर था, ये अरबों रुपए मालियत का कैसे मालिक बन गया। फिर ख़ुद ही फ़ाइल बंद कर दी और आज जब पकड़े गए हैं तो उनके हक़ में तकरीरें हो रही थी। उसके बाद आ जाते हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी के लोग आज नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और इनके हक़ में तकरीरें कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में वो ख़ुद कहते थे कि इनको अगर किसी ने माफ़ किया तो उस पर अल्लाह ताला का कहर नाज़र होगा, अल्लाह ताला का जवाब देगा। जरदारी साहब ख़ुद कहते थे। आज उसी जमात के लोग मुस्लिम लीग नवाज़ के असीरान को डिफेंड कर रहे थे, बल्कि उनके हक़ में बातें कर रहे थे, हक़ में तकरीरें कर रहे थे। ये सिचुएशन थी, ये है। और उसके बाद हैरानी होती है, पीपल्स पार्टी आती है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान एग्रीमेंट होता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक़ जमहूरियत जिसे कहते हैं, मिसाक़ जमहूरियत। लेकिन उसमें सबसे बड़ी शिक क्या होती है कि हम आके नैब को ख़त्म करेंगे। अगर आपका दामन साफ़ है तो नैब तो कुछ नहीं कर सकती। नैब राजा रसूल हक साहब को आज तक पकड़ा, मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है क्या? कभी उनका नाम कभी आया? इत्तेज़ाज़ हसन साहब का नाम आया? रज़ा रब्बानी साहब का नाम आया? तो जो अच्छे लोग हैं उनका तो नाम कोई भी नहीं लेता। नैब क्या, वो किसी से नहीं डरते। तो ये चीज़ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई, सबसे पहला नैब ख़त्म कर देंगे। दूसरी पार्टी आई मुस्लिम लीग नवाज़, नैब ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये अपने दौर में तो कहते हैं, दूसरे के दौर में कोई कानून तब्दील नहीं करने देते। लेकिन पीटीआई जो है वो, उसके कुछ लोग जो ख़ुद नैब को मतलूब हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये नैब में से जहर वहर निकालें। वो एक नया बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि नैब ऑर्डीनेंस को तब्दील कर दो, यानी कि करप्शन नहीं छोड़नी, नैब ऑर्डीनेंस को तब्दील कर दो, कानून में तब्दील कर दें, करप्शन नहीं हम छोड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी को रहते दे दें, ब्यूरोक्रेट्स को कुछ ना कहें। क्यों ना कहें? ये जो कुछ बरामद हो रहा है, इतनी बड़ी रिकवरी तो आज तक किसी सियासतदान के घर से नहीं हुई। लेकिन उनके घर में कोई रेड भी नहीं करता, उनसे डरते हैं क्योंकि वोट बैंक है और कल को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, दोबारा इनसे मामला तय किया जा सकता है, इसलिए उनके घरों पे कोई नहीं जाता, कोई रेड नहीं करता, कोई नहीं पकड़ता। तो बताने का मकसद ये है कि कराची कचरा कैसे बना कराची शहर। वो आज डीजी पार्क से घर से बरामद होने वाला माल बता रहा था कि कराची की दौलत कहाँ जाती है। और ये एडवाइज़र कौन है? वसीम अख्तर साहब के। अपॉइंट किसने किया था? पीपल्स पार्टी ने। ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ताने बाने कहाँ मिलते हैं। और वसीम अख्तर साहब कौन है? अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़ास आदमी। ये है सारी चेन। तो कहने का मकसद है कि एक बात, दूसरी बात इसीलिए कल जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ़ की, इमरान ख़ान की और DGISI की, तो उसमें कम से कम इस बात पे 100% इत्तफ़ाक़ था कि जो करप्शन फ्री पाकिस्तान की कैंपेन चली है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और अब नैब को चाहिए कि बाकी लोगों की भी रिकवरियाँ करें, क्योंकि रिकवरी होना ज़रूरी है। असल है दौलत की रिकवरी।
फिर एक और जाते जाते ख़बर दे दें कि गिरफ़्तारियों में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, वो बहुत ही गिरफ़्तारी उनके बस करीब करीब पहुंच चुकी है। किसी भी मुनासिब वक्त में जब उनको गिरफ़्तार करना आसान होगा, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और नए वज़राए आला के लिए शॉर्ट लिस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। और मेरा ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इस बात का पता है कि सैयद मुराद अली शाह साहब किसी वक्त भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, क्योंकि वो गिरफ़्तार होने के लिए जो मटीरियल सफिशेंट मटीरियल एविडेंस चाहिए वो मौजूद है। 3 वज़रा सूबाई वज़रा हैं ग़ालिबन, एक नासिर शाह साहब हैं, कोई 2 और हैं। इन तीनों वज़रा के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने। उनके इंटरव्यूज़ फ़ाइनल किया जा रहा है कि किसको वज़ीर आला होना चाहिए, तो ये बात भी चल रही है। अब आगे चलते हैं जी। ये तो चलता रहेगा, लेकिन अच्छी ख़बरें हैं। उसके बाद आते हैं, फिर ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अगर इनको पकड़ा जाए तो वो कहते हैं जी सिंध ख़तरे में है, KPK ख़तरे में है, बलूचिस्तान ख़तरे में है, सब फिर अलहदगी की बातें करते हैं। आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जा चुके हैं सऊदी अरब। वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है, कल भी वो उधर ही हैं। ये अहम तरीन मुलाकात थी, उसमें उन्होंने ऑयल रिफाइनरी पे अटैक की मज़म्मत की है। और जो हमारी इत्तला है वो यही है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी अरब जब तक तमाम ज़राए से कंफर्म ना हो जाए कि ये अटैक ड्रोन अटैक ईरान ने किया है, तब तक कोई ऐसा नया फसाद शुरू ना किया जाए, कोई जंग ना शुरू की जाए। और इमरान ख़ान साहब सऊदी अरब में हैं और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो भी सऊदी अरब में हैं, तो वहाँ पे कुछ अहम अमूर से भी ज़्यादा अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे और कुछ मुस्तक़बिल के लिए भी मशवरे किए जाएंगे। यहाँ से उन्होंने जाना है वज़ीर आज़म ने अमेरिका 2 दिन क़याम के बाद। वहाँ पे उनकी ट्रंप से 2 मुलाकातें हैं और जनरल असम्बली से ख़िताब है। और अभी भी कोशिश की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने रवैये में लचक लाएँ मकबूजा कश्मीर और टुवर्ड इंडिया, लेकिन वह अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। और ये तनाज़ा जो है वो आगे जाके मसला भी बन सकता है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब जो स्टैंड लिया है वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कल फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।